सो पैराबोला में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? टेंजेंट्स टू पैराबोला। ठीक है, टेंजेंट्स टू पैराबोला। सो इसमें कोई भी पैराबोला, ये पैराबोला हो गया, हम बना लेते हैं इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला सपोज पैराबोला है ये। ठीक है, सो यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा? ये होगा ना टेंजेंट जो इसको टच करके जा रही है, y इक्वल टू mx प्लस c, ऐसा कुछ है टेंजेंट। ठीक, y इक्वल टू mx प्लस c। हमें निकालना क्या है कि c के ऊपर क्या कंडीशन हो, कंडीशन ऑन c फॉर विच y equal to mx plus c is tangent for y square equal to 4ax। ठीक है, चलो भाई, सो क्या होगा? y square equal to 4ax and y equal to mx plus c। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व जैसे करेंगे तो आप क्या आ जाएगा? mx plus c whole square equal to 4ax। ये आ जाएगा। y की वैल्यू हमने क्या लिख दी? mx plus c। क्या हो गया? m square plus x square plus 2cm x minus 4ax इधर से उधर ले लिया प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, या m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? cm माइनस 2a into x प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके कितने सॉल्यूशन होना चाहिए? d शुड बी 0, d इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर आप फॉर y इक्वल टू mx plus c to be a tangent। ये की सॉल्यूशन चाहिए ना। टेंजेंट का मतलब x की दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, एक वैल्यू चाहिए। ठीक, तो इसका d कितना हो गया? 0। तो d 0 इसका मतलब कितना होगा? b स्क्वायर प्लस cm माइनस 2a का होल b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आप लोग को, ठीक ना? तो इसको खोल देते हैं, 4 से 4 उड़ा दो, 4 से 4 उड़ा दिया तो क्या बचेगा? c स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4acm इक्वल टू c स्क्वायर m स्क्वायर। c स्क्वायर m स्क्वायर गया। ठीक, कितना आ गया? कितना आ गया भाई? 4a स्क्वायर इक्वल टू 4acm। 4a 4 गया, a गया, तो cm इक्वल टू कितना आ गया? a। तो c कितना आ गया? a by m। c will be a by m। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई c पे। आपने सर्कल में भी एक कंडीशन निकाली थी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर के लिए कंडीशन निकाली थी आपने। ठीक है, कि y इक्वल टू mx प्लस c टेंजेंट होता है तो c के ऊपर कुछ वैल्यू आएगी। सिमिलरली अब पैराबोला में c के ऊपर क्या कंडीशन है? c शुड बी a by m, then it will be a tangent, then it will be a tangent। अब क्या है कि टेंजेंट नहीं है, चलो अब दो कंडीशन और है। ये लाइन टच कर सकती थी या ऐसे नहीं हो सकता था ना, ये ऐसे निकल गई लाइन, कोई दो जगह कट करेगी, दो जगह कट करेगी, तो क्या होगा? सीकेंड। सीकेंड कब होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपन। सीकेंड कब होगा? जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए। d की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी?
ग्रेटर देन 0। तो जब d ग्रेटर देन 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, सीकेंड बन जाएगा, राइट। व्हेन d इज ग्रेटर देन 0 देन क्या हो जाएगा, c के ऊपर एक कंडीशन आएगी, वो कंडीशन मैं लिख देता हूं आपको। y इक्वल टू, पहले क्या बनाया, y इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट। पहला निकाला हमने टेंजेंट, कैसे निकाला, d इक्वल टू 0 रखते, क्या है, c इक्वल टू a बाई m, व्हेन c इक्वल टू a बाई m। दूसरा y इक्वल टू mx प्लस c is secant। तीसरा y इक्वल टू mx प्लस c does not intersect। ठीक है, तो secant होने के लिए क्या है, आप कैसे करते हैं, if d is greater than 0 लिखा जाता है और c is less than a by m। जब d is greater than 0 आप करेंगे तो c क्या आ जाएगा, less than a by m। अगर c की वैल्यू less than a by m है तो वो लाइन क्या है, secant है। और does not intersect if d is less than 0 और c will be greater than a by m। अगर c a by m से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, it does not intersect, कहीं दूर से ही चला जाएगा, कहीं दूर से ही पास कर जाएगा। ठीक है, ठीक। अब आता है hence, लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट of parabola y square equal to 4ax is y equal to mx plus a by m, y equal to mx plus a by m। एंड अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे, अब y की वैल्यू यहां पुट कर दें, y की वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, तो क्या बचेगा, जैसे ही आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करो तो इसके दो तरीके, एक तरीके है कि वैल्यू पुट कर देते हैं mx प्लस a बाई m का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर क्या आएगा, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 क्या आएगा, a 2ax माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, mx माइनस a बाई m का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब कितना हो गया, mx will be a by m और x इक्वल टू a by m स्क्वायर। कहां पे टच करेगा, जब x इक्वल टू कितना हो जाए, a by m स्क्वायर। जब x इक्वल टू a by m हो गया तो y कितना हो गया, hence y will be क्या होगा, mx a by m plus a by 2a by m। hence point of contact is a by m square comma 2a by m। ठीक है, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4x को
y इक्वल टू mx प्लस a बाई m कहाँ टच करेगा, a बाई m स्क्वायर कॉमा 2a बाई m पे। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या कहता है, in parametric form क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने जो निकाला था अभी वो क्या आया, a बाई m स्क्वायर कॉमा 2a बाई m। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, कोई भी जनरल पॉइंट हम कैसे लेते हैं पैराबोला पे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे जनरल पॉइंट कैसे लेते हैं, a स्क्वायर 2at। तो t कितना हो गया, which implies t will be 1 by m, t will be 1 by m और m इक्वल टू 1 by t, ये भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी क्या थी, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। तो आप क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू x बाई t प्लस at, ये लिख सकते हैं ना, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, ty इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर, ये हमारी कौन से फॉर्म में है, पैरामीट्रिक फॉर्म में। ठीक है, ये किसमें है, पैरामीट्रिक फॉर्म में। ठीक, अब आप जरा इसमें पीछे सिंक्रोनाइज करने जा रहा हूं मैं, 2a का मल्टीप्लाई बोथ साइड, 2a ty, इधर हो गया 2a x प्लस at स्क्वायर। ठीक है ना, सो 2at हमारा क्या है, 2at क्या है हमारा, y1, 2at क्या हो गया, y1, और यहाँ पे कितना हो गया, 2ax प्लस x1, ये आ गया ना, 280 क्या हो गया, y का मान दो, अगर आप x y को काटेंगे कैसे निकाल सकते हैं, और क्या हो गए, दिस इज सेम एज t इक्वल टू 0, दिस इज सेम एज t इक्वल टू 0, इसको उठा के उधर कर देंगे तो t हो गया। तो आप ध्यान से देखेंगे तो y स्क्वायर की जगह क्या है, y बाई 1, और 4x में जो 2 इधर बाहर, जो 2x है x प्लस x1 हो गया, इसका मतलब क्या है, t इक्वल टू 0 हो गया। यही आपका सर्कल में लिखा, t इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट फॉर सर्कल, राइट, जहां x और y1 क्या था, पॉइंट ऑन द कर्व, यहां पे ये भी पॉइंट कहां आ रहा है, कर्व पे, तो उसकी टेंजेंट t इक्वल टू 0 से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और सब पैराबोला के लिए क्या होगा वो समझा देते हैं। एक पैराबोला के लिए समझाया था, और भी जो है ना 3 और है स्टैंडर्ड, तो उनके लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ लिख देता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उसके बाद पॉइंट ऑन पैराबोला, पॉइंट ऑन पैराबोला, और लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सो पहला हमारा निकाला था हमने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या था, at स्क्वायर 2at, और दूसरा हमने क्या किया,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आता है a by m स्क्वायर 2a by m। सो इसके लिए क्या है कि कंडीशन, इसके लिए क्या है कि x इक्वल टू dy इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर, और इसके लिए क्या आया y इक्वल टू mx प्लस ay। ये एक पैराबोला के लिए हो गया। ठीक है, दूसरे के लिए कर लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए इसके, माइनस 80 स्क्वायर 280, ये था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये हो गया माइनस a बाई एम स्क्वायर माइनस 2a बाई एम आता है। जैसे आपने ये कैलकुलेट करे उसी टाइप से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा dy इक्वल टू माइनस x प्लस ad स्क्वायर और y इक्वल टू mx माइनस a बाई m, ये आ जाएगा। ये हो गया दूसरा। ठीक है, अब लेते हैं तीसरा। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay आ गया तो क्या होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 280, 80 स्क्वायर, ये सब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑन पैराबोला और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और क्या आएगा यहाँ पे आया 2am स्क्वायर। तो इसके लिए आया है tx इक्वल टू y प्लस ad स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आया y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। ठीक है, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये आप सभी क्रॉस चेक कर सकते हैं, आपको एक फुल ड्राइव करके दिखा दिया गया है। फोर्थ क्या है x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो इसमें क्या आता है 280 माइनस 80 स्क्वायर और क्या होगा माइनस 2am माइनस am स्क्वायर। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट्स आते हैं वो आता है tx माइनस y, tx इक्वल टू माइनस y प्लस ad स्क्वायर, और क्या आता है y इक्वल टू mx प्लस am स्क्वायर, ये आपका आएगा। ठीक है, ये क्या हो गए, ये चारों स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, ये क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। बताइए पॉइंट्स कहाँ है, ऑन द पैराबोला है, और ये क्या है उनके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वी हैव डिराइव्ड द फर्स्ट वन। ठीक, क्वेश्चन करता हूं मैं, चलो एक और जनरलाइज वाला क्या हो सकता है, एक जो जनरल वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप सारे चेंज कर सकते हो। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, equation of tangent to parabola y minus k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax minus h। ठीक है, इसका वर्टेक्स कहाँ चला गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का है, लेकिन इसका वर्टेक्स कहाँ गया h के पर। ठीक है, सो 4x minus h to the parabola this having slope m, having slope m is क्या आता है हमारा y minus k equal to mx minus h plus a by m। देखो c का एक कांस्टेंट वाला है ऐसे है, y की जगह क्या हो गया y minus k, x की जगह क्या हो गया x minus h हो गया, and there no change।
एक खाली y के लिए क्या किया आपने, y माइनस लिख दिया, x माइनस x और सब एज इट इज। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी बेस पे, क्वेश्चन ले लेते हैं। Find the equation of tangent. Find the equation of tangent to parabola y square equal to 8x having slope to and also find point of contact, ठीक है। सो y स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपके पास 4ax ऐसे है, which imply a इक्वल टू कितना हो गया 2, a इक्वल टू 2, m कितना हो गया, m इक्वल टू 2 गिवन है, ये हमें गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला है, तो y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस a बाई m, तो कितना आ गया 2x प्लस 1, y इक्वल टू 2x प्लस 1 क्या आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आता है कि a बाई m स्क्वायर कॉमा 2a बाई m, ये होता है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो रख दो वैल्यूज, आप क्या करोगे 2 बाई 4 ये हो गया 2 और m की वैल्यू भी 2, तो 2 बाई 4 1 बाई 2, ये 2a बाई m, 2a मतलब 4 बाई 2 2, this will the point of the contact, half comma 2 is the point of contact। ठीक है, अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। A tangent to parabola, क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y square equal to 8x makes an angle 45 degree, makes an angle 45 degree with straight line y equal to 3x plus 5, then find the point of contact, चलो भाई सॉल्यूशन, we know 8 square comma 280 is point of contact for y square equal to 4ax, right? And equation of tangent क्या है तो भाई dy equal to x plus 80 square, dy equal to x plus 80 square, we have a equal to 2,
ए यहाँ से कितना है 2, y square equal to 8x which imply a equal to 2. So a equal to जैसे ही आप 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा ty equal to x plus 2t square. इसका स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप कितना है, इट्स स्लोप भी 1 by t. स्लोप कितना है इसका 1 by t. if slope is 1 by t. ठीक है, ठीक. अब ये देखो and the given line का slope and slope of given line कितना है 3. slope of given line is 3. तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री. भाई अपना टेंजेंट का स्लोप 1 by t आया और गिवन लाइन का स्लोप 3 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारा 45 डिग्री. यहाँ दिया था तो क्या होगा m1 minus m2 1 plus m1 m2 इक्वल टू क्या आता है प्लस माइनस tan जो एंगल उनके बीच का है tan 45. ठीक है, तो tan 45 प्लस माइनस माना जाएगा. समझ में आया. तो t की दो वैल्यू आती है, यहां से आप कैलकुलेट कर लेना. तो t विल बी -12 and 2. t कितना आ गया -12 and 2. सो -12 के लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, -12 के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, वो लिखेंगे for t equal to -12 equation of tangent कितनी आएगी, भैया पे -12 रख देना बस. t की जगह कितना रखना है -12 by -12 y equal to x plus 2 -12 का स्क्वायर. ठीक है, तो कितना हो गया -y by 2 equal to x plus 1 by 2. 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 2x plus y plus 1 equal to 0. This is one tangent. This is one tangent. Similarly, when t equal to 2, when t equal to 2, equation of tangent कितना आएगा, उसके लिए जो हमने निकाला है उसको आपको करना पड़ेगा. t इक्वल टू 2 पे कितना आएगा भाई, रख लो यहाँ पे, कहाँ गया 2. सो क्या आएगा 2y इक्वल टू x प्लस 8 दिया. ठीक है, अब इस टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आएगा वो भी निकालना था ना. इस टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इसके लिए जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है हाफ -2 80 स्क्वायर 280. ठीक है, तो हाफ और -2 और इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप निकाल लेना. ठीक है, 80 स्क्वायर 280 की जगह क्या है 2 और t की जगह क्या होगा उसमें 2 हो जाएगा. अगला क्वेश्चन करते हैं जरा. अगला क्या है, शो दैट x cos alpha plus y sin alpha equal to p touches the parabola
touches the parabola y square equal to 4ax if p cos alpha plus a sin square alpha equal to 0 and that point of contact क्या होता है a tan square alpha minus 2ad tan alpha। ये हमें प्रूव करना है, रीड कर लो इसे। This is touches this parabola, तो इसको y equal to mx plus c पे करते हैं, इसको y equal to mx plus c में फॉर्म में लाते हैं। तो c के ऊपर कंडीशन क्या होनी चाहिए, a by m के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन गिवन लाइन या गिवन टेंजेंट। क्या है, x cos alpha plus y sin alpha equal to p। तो कितना हो गया, y equal to minus cos alpha into x कर देते हैं और प्लस p एरा और अपॉन sin alpha कर देते हैं। sin alpha यहाँ पे भी जाएगा, sin alpha यहाँ पे भी जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास c equal to this equal to a by m होना चाहिए, c equal to a by m होना चाहिए। एक ये तो a है, ये है हमारा m, ये क्या है m, ये क्या है हमारा c। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशन क्या है, c equal to a by m। तो क्या आता है, p cosec alpha a by m, ये कितना है, a है भाई, m कितना है माइनस cot alpha, ठीक है। देखो अब क्या आ गया, cos अपॉन sin में कर दो, sin cos में चाहिए तो क्या हो गया, p अपॉन sin alpha इक्वल टू, या प्लस कर लेते हैं, प्लस a cos alpha अपॉन sin alpha इक्वल टू 0। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो p cos alpha प्लस a sin स्क्वायर alpha इक्वल टू 0, यही हमें लाना था। p cos alpha प्लस a sin स्क्वायर alpha इक्वल टू 0, यही हमको प्रूव करना था। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आता है भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है हमारा, a by m स्क्वायर 2a by m। पहले जब तो a m कितना था माइनस cot alpha का स्क्वायर 2a by m मतलब cot alpha। ठीक है, तो कितना हो गया, a tan स्क्वायर अल्फा 2a tan अल्फा, ये हो गया। ये आपको लेके आना था, माइनस पहले माइनस साइन कर गया, माइनस 2a tan अल्फा। ठीक है, अगला करते हैं जरा, नेक्स्ट कर रहे हैं अपन क्वेश्चन क्या है, पैराबोला
y square equal to 4x and the circle having its center at 6,5 intersect at right angle ठीक है then find the possible point of intersection of the curve ठीक है सो क्या पे पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x मतलब a इक्वल टू 1 हो गया पहली बार a इक्वल टू 1 हो गया 4x के अंदर ठीक है एंड द सर्कल हैविंग इट्स सेंटर 6,5 ठीक है intersect at right angle then find the possible point of intersection of the curve चलो solution let point of intersection of circle and parabola p क्या है a t स्क्वायर होता है तो a 1 हो गया a t स्क्वायर 280 होता है तो a हमारा बना के क्या हो गया t स्क्वायर 80 and the equation of tangent at p क्या है ये इस पॉइंट पे हमने पता करा था ना py equal to x plus at स्क्वायर ठीक है ये हो गया py equal to x plus t स्क्वायर अब जो इस पे टेंजेंट है वो सर्कल पे क्या है ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे थे कहां कर रहे थे 90 डिग्री पे वो कहां पे कर रहे थे अपन 90 डिग्री पे सो ये जो टेंजेंट है दिस इज नॉर्मल टू द सर्कल ये जो टेंजेंट हो गई वो सर्कल के लिए क्या बन गई नॉर्मल बन गई क्यों क्योंकि वो दो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे थे सो उसके लिए नॉर्मल बन गई व्हिच इंप्लाइज टेंजेंट तो नॉर्मल कहां से पास होती है सर्कल की नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगी टेंजेंट विल पास थ्रू कहां से 6,5 ये टेंजेंट सर्कल के लिए क्या है नॉर्मल है तो 6,5 से जब पास होगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5t equal to 6 plus t square 5 equal to 6 plus t square so t की वैल्यू 2 आ जाएंगी which implies t can be 2 or 3 t can be 2 or 3 so point of contact 2 के अकॉर्डिंग निकाल लेना है कितना आ जाएगा point of contact 4,4 इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा 9,6 तो ये हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गए
यही आपको निकालना था। ठीक है, अगला करते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला। फाइंड the equation of tangent of parabola y square equal to 12x, which passes through the point 2, 5, which passes through the point 2, 5। ठीक है, चलो a कितना है, 3 है। a इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट having slope m, having slope m, क्या हो जाएगा, y equal to mx plus a by m, ये हो गया। passes through 2, 5, कहां से पास कराना है, passes through 2, 5, तो क्या हो जाएगा, 5 equal to 2x plus 2m plus 3 by m, ये हो जाएगा 2m plus 3 by m। सॉल्व कर लेना, तो m की दो वैल्यू आ जाती है 1, 3 by 2, m इक्वल टू 1 और 3 by 2। रिप्लेस इसमें कर देंगे तो टेंजेंट आ जाएगी, which 1 रिप्लेस करेंगे तो y इक्वल टू x plus 3, और दूसरे रिप्लेस करेंगे तो 2y इक्वल टू 3x plus 4 is required tangent, is required tangent। समझ में आया, तो ये हमारी टेंजेंट आ गई। ठीक है, यही दोनों चाहिए, कैसे आएंगे, m की वैल्यू यहां पर रखेंगे। अगला लेते हैं, the tangent to the parabola, the tangent to y square equal to 4ax at the vertex, at the vertex B and any point P, and any point P meets at Q, meets at Q. If S is the focus, if S is the focus, then prove that, SP, SQ and
एक्स बी आर इन जीपी, आर इन जीपी। तो पैराबोला बना लेते हैं पहले तो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला आ गया। उसके बाद कोई पॉइंट बी था, कैसा होगा, ए स्क्वायर 280 meets at Q, कहां पे वर्टेक्स पे जो टेंजेंट थी बी वर्टेक्स दिया था, एस फोकस दिया एस 1,0, ठीक है। तो जो वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है उसको कहां पे मिला था, Q पे। इफ S is the focus then prove that SP, SQ and SB are in GP। तो B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0 0, ठीक है। अब आ जाते हैं बात इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, है ना, दैट इज PQ। वही PQ की बात कर रहे हैं, क्या आएगा, Py इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, Py इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 80 स्क्वायर। कोऑर्डिनेट्स निकालना है Q के, Q वाले में x कितना है, 0, when x इक्वल टू 0 तो क्या होगा, Py इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो y इक्वल टू 80, y इक्वल टू 80। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0,80, ये हो गए Q के कोऑर्डिनेट्स। SP देखो कितना आएगा, SP डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, x प्लस a होता है वैसे, x प्लस a, x क्या है, वो वाला पॉइंट जहां से आप डिस्टेंस निकाल रहे थे, क्या आ जाएगा, 8t स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। या आप a बाहर निकालना चाहें तो निकाल रहे हैं, t स्क्वायर प्लस 1। SQ का स्क्वायर कितना आएगा, SQ का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूले से a स्क्वायर प्लस 8t स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, a स्क्वायर बाहर लेंगे तो 1 प्लस t स्क्वायर, ये आ गया। SV कितना है, SV है हमारा a आ गया, SV हमारा a आ गया। तो आप देखेंगे SQ का जो स्क्वायर है वो क्या है, SV into SP है ना, SV into SP, which implies SB SQ SP are in GP, are in GP, ठीक है। यही प्रूव करना था आपको। उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, find the equation of common tangent y square equal to 4ax and x square equal to 4by। इसमें क्या निकालना है, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसा होता है, ऐसा है ना, तो क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay कैसा होता है, ऐसा। तो कॉमन टेंजेंट क्या है, ये वाली कॉमन टेंजेंट,
दिस इज कॉमन टेंजेंट, इसकी इक्वेशन निकालनी है। सो फॉर y square equal to 4ax, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी आएगी? y equal to mx plus a by m आती है, y equal to mx plus a by m, और यही इसकी भी टेंजेंट होनी है, यही, and this will be tangent for इसके लिए x square equal to 4by, तो मतलब सेटिस्फाई करने चाहिए। तो कितना हो गया? x square equal to 4by यानी क्या लिखेंगे? mx plus a by m, ठीक है। तो कितना हो गया? x square minus 4bm into x minus 4ab by m equal to 0। टेंजेंट जो इसका कितना होना चाहिए? d की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। d की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। d equal to 0 क्योंकि टेंजेंट है। इसका मतलब कितना हो गया? b स्क्वायर, मतलब माइनस 4bm का स्क्वायर इक्वल टू 4ac कितना है अपना? माइनस 4ab बाई m, ठीक है। तो जो जोड़ता उड़ा देने का, क्या क्या उड़ेगा भाई? ये 16b स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 4, ये माइनस 16 हो गया, माइनस 16ab अपॉन m, ठीक है। एक b से एक भी गया, एक 16 से 16 भी गया, ठीक है। तो कितना आ गया? तो अपना आ गया bm क्यूब इक्वल टू माइनस ए, bm क्यूब इक्वल टू माइनस ए, तो m कितना आ गया? माइनस ए बाई बी का क्यूब रूट, ठीक ना। तो आप ये भी लिख सकते हैं माइनस ए बाई 1/3 बी रेज टू 1/3, ये भी ठीक है। m की वैल्यू आ गई, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी आएगी? हमने क्या लिखा था? y इक्वल टू mx, मतलब a रेज टू 1/3 b रेज टू 1/3 x प्लस क्या आता है? a बाई m, a बाई m, a बाई m, तो a b रेज टू 1/3 अपॉन माइनस a रेज टू 1/3, हो गया? समझ में आया? तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट आ गई। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आप चाहो तो पावर तुम कर सकते हो इसको, थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर लो है, अगर बन गया तो बन गया, तो अच्छा। क्या है? if two tangents are drawn, if two tangents are drawn from the point, are drawn from the point alpha comma beta to the parabola, y square equal to 4ax, 4x है, एक जगह 1 हो गया है, 4x are such that slope of one tangent is double of
other, then prove that alpha equal to 2/9 beta square. Alpha equal to 2/9 beta square. ठीक है, तो करते हैं. So for y square equal to 4x, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? हमने पढ़ा ना अभी, y equal to mx plus 1/m and it is passing through alpha beta. Passing through alpha beta क्या हो जाएगा? बीटा इक्वल टू m alpha plus 1/m. क्या आ गया? ठीक है, तो यहां से कितना हो गया? m इक्वालिटी हो गया. क्या है? m स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा m प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसके दो रूट्स मान लेते हैं, m1 एंड m2. दो टेंजेंट निकालने थे ना, तो यहाँ पता चल गया, मतलब दो स्लोप मान लिए, मतलब दो टेंजेंट हैं. m1 and m2 आर its root. और क्वेश्चन में क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m2 इक्वल टू 2m1 दिया था. एक का स्लोप दूसरा वाले से डबल है. ठीक है, एंड m1 प्लस m2 कितना हो गया? माइनस ऑफ माइनस बीटा बाई अल्फा. ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं इसको. तो ये कितना आ गया? m1 प्लस m2 है, तो m1 प्लस m2 तो कितना हो गए? 3. m2 इक्वल टू 2m1, तो इधर 3m1 इक्वल टू बीटा बाई अल्फा. 3m1 इक्वल टू बीटा बाई अल्फा आ गया. उसके बाद क्या लाना था? m1 m2 कितना आएगा? m1 m2 इक्वल टू अल्फा है. इसका मतलब कितना हो गया? 2m1 स्क्वायर इक्वल टू अल्फा. ठीक है, तो 2m1 का स्क्वायर मतलब बीटा अपॉन 3 अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा. कितना हो गया? 2 बीटा स्क्वायर इक्वल टू m1 into m2 कितना आ गया? 1 अपॉन अल्फा था. 3/8 है, ये कर दिया. ये 1/अल्फा है इक्वल टू 1/अल्फा इक्वल टू 1/अल्फा. कितना हो जाएगा? 9 अल्फा. यही आपको लेके आना था, यही आपको प्रूव करना था. ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक का डिस्कस करेंगे.